जय हिंद साथियों। मैं संदीप सर आपके अपने चैनल संदीप सर अयोध्या पर हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम बीपीएससी कैट 3 पेपर को देखेंगे और ऑफिशियल उत्तर सहित। तो चलिए साथियों, देर ना करते हुए हम क्वेश्चन का डिस्कस करते हैं और देखेंगे मैजीनाट रेखा किन दो देशों के बीच विद्यमान है, जिसमें आपका आंसर होगा फ्रांस एवं जर्मनी। तो आगे चलते हैं साथियों। दूसरा क्वेश्चन, ये बीपीएससी के 3 का पेपर है। मिला लेंगे सब लोग अपने अपने आंसर की भी। तो यहाँ पे है हारमोज जलडमरू मध्य जोड़ता है किसको। देखिए दूसरा क्वेश्चन, तो लाल पर्सिया की खाड़ी से ओमान की खाड़ी। आगे चलते साथियों तीसरे क्वेश्चन की तरफ हम लोग। ग्राउंड जीरो कहाँ है, ये आप सभी देखिएगा, एकदम नया क्वेश्चन है और इसमें काफ़ी गलतियाँ होंगी। ग्राउंड जीरो जो साथियों न्यूयॉर्क में है। आगे हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा जलडमरू मध्य है जो डेविल्स नेक के नाम से जाना जाता है। तो ये क्रास जलडमरू मध्य है। ये चौथा क्वेश्चन आपके सामने रहा और काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जितने भी आयोग या बीपीएससी का पेपर देना चाहते हैं या शिक्षक भर्ती से, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप सभी लोग देख लेंगे। साथियों, भारतीय क्षेत्र में 2 ज्वालामुखी द्वीप हैं, वो आपका डी ऑप्शन नारकोंडम एवं बेरन, ये आपका ऑप्शन सही है। आगे चलते हैं 10वें क्वेश्चन की तरफ। मेरठ में, ये देखिए आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन आ गया है और काफ़ी ध्यान देंगे, अच्छा क्वेश्चन है। मेरठ में यानी कि इस आइटम को जीआई टैग दिया गया, तो कैंची आपका डी ऑप्शन सही है। तो देर ना करते हुए जल्दी जल्दी हम लोग क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो भारत में समशीतोष्ण वन अनुसंधान किस शहर में है, तो ये शिमला में है। आगे चलते साथियों, कान्हा नेशनल पार्क स्थित है। कान्हा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, मध्य प्रदेश में स्थित है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम देखते हैं। देखिए ये काफ़ी नया क्वेश्चन है साथियों। लडंग संदर्भित करता है, तो सी ऑप्शन सही होगा, स्थानांतरित कृषि को संदर्भित करता है। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, माजुली द्वीप, बी ऑप्शन सही है। भारत का सबसे बड़ा द्वितीयक बेसिन जो नदी है, गोदावरी बेसिन है। आगे चलते हैं साथियों। 8वां क्वेश्चन, अलकनंदा में यानी कि अलकनंदा और भागीरथी के संगम का जो स्थल है वो आपका देवप्रयाग कहलाता है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लोकटक एक झील है। देखिए कितना आसान क्वेश्चन पूछा है। निम्नलिखित में से कौन सा पार्क बिहार में बाघ परियोजना के अंतर्गत आता है, तो आपका वाल्मीकि पार्क है साथियों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बिहार का राज्य पशु है, बैल। बैल है। फिर आगे चलते कान्हा नेशनल, देखिए बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय की पुनर्स्थापना किस वर्ष हुई थी, 2014 ऑप्शन सही है, डी वाला। इसके बाद क्वेश्चन हम लोग 17 पे चलते हैं और पहले क्वेश्चन हम लोग चलते हैं 17 नंबर। कर्मनाशा नदी का उद्गम जो है, एक मिनट साथियों थोड़ा हम फॉर्मेट को सही कर लेते हैं। हाँ देखेंगे, कर्मनाशा नदी का उद्गम कैमूर जिला से होता है। और आगे इसके बाद संपूर्ण बिहार का 95% पायराइट उत्पादित करता है भारत का। इसके बाद बिहार के किस जिले में सोना पाया जाता है साथियों, जमुई जिले में सोना पाया जाता है। बिहार का अधिकांश भाग निम्नलिखित में से किस प्रकार की जलवायु के अंतर्गत आता है, उपोष्ण कटिबंधीय मानसून, सी ऑप्शन सही होगा। फिर इसके बाद साथियों देखेंगे फिजिक्स का क्वेश्चन पूछा है,
हम एक लकड़ी के बक्से को 200 न्यूटन बल लगाकर उसे नियत वेग से फर्श पर ढकलाते हैं। सीमांत घर्षण बल जो है 200 न्यूटन ही होगा। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे साथियों। एक ट्रक विराम अवस्था से किसी पहाड़ी नीचे की ओर नियत त्वरण से लुढ़कना शुरू करता है। वह 20 सेकंड में 400 मीटर की दूरी तय करता है। ट्रक का द्रव्यमान 7 टन है, तो इस पर लगने वाला बल, तो साथियों आप पढ़े होंगे F = ma, यानी कि बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। और साथियों इसमें देखेंगे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं, और कैसे सॉल्व करना होगा देखिए। तो यहाँ पे देखिए साथियों, यानी कि बल पूछ रहा है तो m × a। अब देखिए यहाँ से हमें निकालना क्या है, त्वरण। त्वरण जो है वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, यानी कि वेग बटे समय आपका त्वरण होता है। वेग देखिए, यानी कि हाँ ठीक है, यानी कि जो दूरी दी है, एक सेकंड, हाँ त्वरण। तो साथियों देखेंगे, यानी कि द्रव्यमान दिया है 7 टन, और यहाँ 400 से में से 20 से भाग देंगे तो आपका कितना आएगा, 20 आएगा। और 7 दूनी 14, और टन है, आप आगे 0 बढ़ा लेंगे, 1400 आ जाना है। तो आगे चलते साथियों, तो ऑप्शन नंबर डी सही है। देखिए 14,000 न्यूटन ऑप्शन सही है। अब ये अगला ऑप्शन है। एक घर में एक महीने में ऊर्जा की खपत 250 यूनिट होती है, तो कुल ऊर्जा जूल में होगी। पहला ऑप्शन सही है, 9 × 10⁸ इसके बाद किस माध्यम में ध्वनि की चाल अधिकतम होती है, तो लोहा अगर ऑप्शन में होता वो सही, लेकिन स्टील है तो इसलिए हम लोग स्टील पे टिक मारेंगे। फिर इसके बाद अगले क्वेश्चन 25 नंबर चलेंगे। मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की स्थितिज ऊर्जा लगातार कम हो जाती है। ऑप्शन नंबर बी सही है, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का उल्लंघन नहीं है। आगे चलते हैं हम लोग 26 नंबर क्वेश्चन पे। 26 नंबर क्वेश्चन पे साथियों देखो, बैलों की एक जोड़ी खेत जोतते समय हल पर 140 न्यूटन का बल लगाती है। जोता गया खेत 15 मीटर लंबा है। खेत की लंबाई को जोतने में किया गया कार्य बराबर जानते हैं साथियों, बल गुणे विस्थापन। तो बल कितना लग रहा है, 140 न्यूटन का, और विस्थापन कितना है, 15। तो 15 × 140 जब आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2100 जूल आपका आंसर आ जाएगा। आगे चलते हैं साथियों। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। ये आप हाई स्कूल के विज्ञान में खूब पढ़े हैं, और साइंस का क्वेश्चन है। समतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा अनंत होती है। इसके बाद साथियों देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता, तो साथियों I/R², इसका कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन गलत है और यही सही है, 28 नंबर। अब साथियों इसके आगे चलते हैं, देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन दिया है। कह रहा लघु पाथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान यानी कि क्या होता, बहुत अधिक बढ़ जाता है, इसलिए ऑप्शन ए सही है। आगे चलते साथियों, उपकरणों को विद्युत आघात से बचाने वाली युक्ति फ्यूज होती है। ऑप्शन नंबर सी सही है। तो साथियों जल्दी जल्दी हम क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला है 31 नंबर। निम्नलिखित में से नीचे दिए हुए 4 शब्दों में से 3 एक प्रकार का समान है, चौथा भिन्न है। तो देखिए साथियों, पहला ऑप्शन सही है, स्टेथोस्कोप। दूरबीन, सूक्ष्मदर्शी, परिदर्शी, ये तीनों चीज़ें देखने वाली चीज़ें हैं। स्टेथोस्कोप आप डॉक्टर जो लगाते हैं, आला जिसको सामान्य रूप से कहते हैं। आगे साथियों हम स्प्रिंग को कोड, यानी इसको आप रीजनिंग है देख लीजिएगा, सी ऑप्शन सही है। हम सॉल्व करेंगे, बहुत ज़्यादा समय लग जाना है साथियों। इसके बाद रीजनिंग का कुछ क्वेश्चन है। मुकेश ने अपने मित्र से कहा, रीता मेरे पुत्र की पत्नी की बेटी की माँ है। मुकेश का रीता के साथ क्या संबंध है, ससुर का संबंध है। देखिए यहाँ डायग्राम। फिर इसके बाद आपका दिशा से प्रश्न पूछा गया है। राम उत्तर की दिशा में जाता है,
फिर दाएं मुड़ता है, फिर दोबारा दाएं मुड़ता है, अंत में बाएं चला जाता है। राम किस दिशा में है? पूरब की दिशा में। सिंपल सा क्वेश्चन है। अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लिखते हुए निम्नलिखित में से सबसे अंत में कौन आएगा? तो ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे साथियों 39 नंबर आपका है, आप देख लीजिएगा, डी ऑप्शन सही है। इसके बाद कुछ क्वेश्चन और हैं, तो यहाँ देखिए ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है। यदि प्लस का अर्थ ये हो तो आप देख लीजिएगा, सी नंबर सही है आपका 37 का। 38 नंबर क्वेश्चन आप देखिएगा, उम्र से क्वेश्चन पूछी गई है, डी ऑप्शन सही है। 39 नंबर का आपका बी ऑप्शन सही है। साथियों आप लोग अपने अपने उत्तर की भी मिला लेंगे। जो साथी पहली बार बीपीएससी का 71वीं का पेपर देखना चाहते हैं वो पूरे पेपर को देख लेंगे, एकदम ऑफिशियल उत्तर कुंजी से ये सॉल्व किया गया है। तो ये 40 नंबर का डी सही है। आप सभी पेपर भी देख सकते हैं किस प्रकार से पूछा जाता है बीपीएससी में। और अब की 71वीं बीपीएससी में करंट अफेयर काफ़ी टफ रहा है। 41 नंबर 38वीं राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में बिहार के खिलाड़ियों ने 5 कांस्य पदक जीते, बी ऑप्शन सही है। इसके बाद कोसी मेची लिंक परियोजना काफ़ी इंपॉर्टेंट है साथियों क्वेश्चन, यानी कि किन जिलों को लाभ होगा? अररिया, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार, सी ऑप्शन सही है। इसके बाद 43 किन भारतीय भाषाओं को शास्त्रीय दर्जा यानी शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त हुआ? तेलुगु, मराठी, बंगाली, यानी सभी सही हैं। इसके बाद आप अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। देखिए नागी पक्षी अभ्यारण्य 44 नंबर आप देखेंगे। नागी पक्षी अभ्यारण्य स्थल को महत्वपूर्ण पक्षी और जैव विविधता के रूप में किस संगठन ने मान्यता दी? वाइल्ड लाइफ इंटरनेशनल। 45 नंबर आप देखेंगे साथियों। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? मधुबनी में किया गया, बी ऑप्शन सही है। 46 नंबर साथियों देखेंगे, लूनर ट्रेल ब्लेजर मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? पहला ऑप्शन सही है, चंद्रमा की सतह पर जल का पता लगाना और उसका मानचित्रण करना। साथियों 47 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, थोड़ा हम इसको बड़ा कर देते हैं। अफ्रीका नर्स से अभिप्राय किन लोगों से है? सी ऑप्शन आपका सही है, दक्षिण अफ्रीका में श्वेत अल्पसंख्यक समूह। साथियों देखिए किस प्रकार के क्वेश्चन अब पूछे जा रहे हैं और भविष्य में आने वाली परीक्षाओं में इसी से संबंधित प्रश्न होंगे। 48 नंबर, उस 16वीं सदी की बावड़ी का क्या नाम है जिसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने हाल ही में वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स फंड इंडिया के सहयोग से संरक्षित किया है? राजों की बावली। तो 52 नंबर क्वेश्चन देख लेंगे साथियों, पैरेलल हम चलते हैं। G20 के 18वें शिखर सम्मेलन के बारे में क्या सत्य है? यानी कि ये सभी ऑप्शन गलत है। इधर देखेंगे साथियों 49 नंबर, न्यूयॉर्क सिटी के मेयर का नाम क्या है जिन्होंने 14 अप्रैल 2025 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दिवस घोषित किया? ये एरिक एडम्स, बी ऑप्शन सही है। अब इधर 53 नंबर क्वेश्चन देखेंगे साथियों, 2024 में बाकू में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन में किस समझौते पर सहमति बनी? साथियों ऑप्शन सी सही है, हम पढ़ देते हैं। विकसित देशों से 2035 तक प्रति वर्ष कम से कम $300 मिलियन देने की अपील की गई। तो साथियों काफ़ी क्वेश्चन यानी करंट अफेयर ठीक ठाक लेवल का रहा। 50 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, यूरोविजन सॉन्ग कंटेस्ट का स्थायी नारा क्या था? यूनाइटेड बाई म्यूजिक। 51 नंबर क्वेश्चन देखेंगे साथियों, इसरो के GSLV F-15 मिशन के बारे में क्या सत्य है? तो सभी ऑप्शन सत्य हैं साथियों, डी ऑप्शन सही है। 54 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 2024 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली हांगकांग के उपन्यास द वेजिटेरियन में कौन सा अन्य प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त हुआ था? इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार। आगे देखेंगे 55 नंबर क्वेश्चन,
55 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से नेपाल के किस ग्लेशियर को मई 2025 में मृत घोषित किया गया? याला ग्लेशियर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आने वाले अन्य एग्जामों में ये सब कवर किए जा सकते हैं। किस गुजराती फिल्म ने 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में राष्ट्रीय सामाजिक और पर्यावरण मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता? कच्छ एक्सप्रेसवे। 56 नंबर क्वेश्चन देखेंगे साथियों, यूएनडीपी के मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत में जीवन प्रत्याशा 1990 में 58.6 बरस थी, यह 2023 में कितनी हो गई? तो 72 बरस। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 60 देखेंगे दाहिने तरफ साथियों, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति या संगठन को 2024 का रेमन मैक्स से पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो सभी को हुआ और डी ऑप्शन सही है। 57 नंबर क्वेश्चन, फरवरी 2025 में AI समिट एक्शन समिट किस शहर में हुआ? पेरिस में। बी ऑप्शन सही है। 61 नंबर क्वेश्चन, आकाश तीर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो सभी ऑप्शन सही हैं। 58 नंबर क्वेश्चन, 96 अकादमी पुरस्कार 2024 में एम्मा स्टोन को किस फिल्म में मुख्य भूमिका के लिए ऑस्कर मिला? पुअर थिंग्स। 62 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन से रक्षा प्लेटफॉर्म मेक इन इंडिया पहल के तहत भारत की स्वदेशी सैन्य प्रणाली का हिस्सा है? उपरोक्त में से एक से अधिक सभी सही हैं। 66 नंबर, यूएनडीपी द्वारा विकसित क्षमता गरीबी माप यानी कि CPM के बारे में सत्य है? CPM में पहला ऑप्शन सही है आपका। CPM में स्वास्थ्य और पोषण की कमी के प्रतिनिधि के रूप में बाल कुपोषण को शामिल किया गया है। 63 यानी 63 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा दिन होलोकास्ट मेमोरियल डे के रूप में मनाया जाता है? काफ़ी यूनिक क्वेश्चन है, 27 जनवरी। और आप सभी लोग अपने अपने आंसर की को मिला भी लेंगे साथियों। भानु मुश्ताक की किस पुस्तक को 2024 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला? हार्टलाइन। 67 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु यानी वस्तुएं अप्रैल सितंबर 2024-25 के दौरान भारत के निर्यात की शीर्ष 10 प्रमुख वस्तुओं में से नहीं है? बासमती चावल। सी ऑप्शन है। 65 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सिंधु जल संधि के अनुसार पूर्ववर्ती 3 पूर्वी नदियों को आवंटित की गई और कौन शामिल नहीं है? तो झेलम। ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे देखेंगे 68 नंबर, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार सबसे अधिक वृक्षारोपण, सी ऑप्शन सही है, सबसे अधिक वृक्षारोपण महाराष्ट्र में पाया गया, उसके बाद राजस्थान, फिर उत्तर प्रदेश का। 71 नंबर देख लेंगे बगल में, किस संगठन ने संयुक्त रूप से आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के साथ शहरी नवाचार स्टॉक डिजिटल ब्लूप्रिंट विकसित किया? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, राष्ट्रीय शहरी मामले संस्थान। क्वेश्चन नंबर 72 देख लीजिए साथियों, 31 अक्टूबर 2024 तक भारतमाला परियोजना के तहत किस राज्य में सबसे अधिक निर्मित यानी कि अधिक निर्मित सड़क लंबाई थी? राजस्थान है। 69 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 2023 में वैश्विक सेवाओं के निर्यात में निम्नलिखित में से किस देश की सबसे यानी भारत से अधिक हिस्सेदारी थी? आयरलैंड। बी ऑप्शन सही है। 73 नंबर देखेंगे, किसान ऋण पोर्टल के शुभारंभ के पहले किसान ब्याज अनुदान और शीघ्र पुनर्भुगतान प्रोत्साहन योजनाओं के तहत मैनुअल दावे निम्नलिखित में से किस संस्थान को प्रस्तुत करते हैं? यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक और नाबार्ड। 70 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के यूबिन पोर्टल के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो कोई नहीं सही है, डी ऑप्शन सही है। तो 74 नंबर क्वेश्चन, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार, ए ऑप्शन सही है, दिसंबर 2024 के अंत तक बढ़कर लगभग 640 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। इसके बाद 75 नंबर क्वेश्चन, NFHS5 के आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य ने 1920 में 6% से कम आबादी को बहुआयामी रूप से गरीब के रूप में दर्ज किया गया? उपरोक्त में से सभी। डी ऑप्शन सही है। 77 नंबर,
वार्षिक PLFS 2023-24 रिपोर्ट के अनुसार पहला ऑप्शन आपका सही है। अब साथियों 76 नंबर देखिएगा, आपका सी ऑप्शन सही है। और इधर आप देखिएगा 78 नंबर और 79 आप देख लीजिएगा साथियों। और 80 नंबर क्वेश्चन, भारतीय सीमेंट उद्योग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहला ऑप्शन सही है, भारत का लगभग 87% सीमेंट जो है राजस्थान, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे प्रमुख राज्यों में केंद्रित है। 82 नंबर देख लेते हैं, यही क्वेश्चन बगल में, बिहार स्टार्टअप नीति 2022 के युवा ढांचे के तहत कौन सा घटक शामिल नहीं है? अंतर्राष्ट्रीय बाजार विस्तार योजना ये शामिल नहीं है। आगे देखेंगे साथियों कौन सा क्वेश्चन, आप 81 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बिहार के मिशन दक्ष का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? सी ऑप्शन सही है, ग्रेड स्तरीय दक्षताओं तक पहुंचने के लिए पिछड़ने वाले छात्रों के लिए व्यक्तिगत सलाह प्रदान करना। और PLFS ये सब आप साथियों देख लीजिए, अपने अपने आंसर मिलान कर लीजिए और क्वेश्चन क्या है। अब देखिए 87 नंबर हम चलते हैं, भारत का महान्यायवादी भारत यानी कि बी ऑप्शन सही है, राष्ट्रपति को विधिक मामलों में परामर्श देता है। इसके बाद 90 नंबर, कौन सा शामिल यानी इस सूची सही नहीं है? तो पहला वाला सही नहीं है, अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन छठी अनुसूची में नहीं है। इधर 93 भारतीय संविधान मौलिक अधिकारों पर औचित्यपूर्ण प्रतिबंध का प्रावधान करता है, किंतु औचित्य को ध्यान में रखना चाहिए। तो केवल ऑप्शन 1 सही है, सामान्य जन का हित संरक्षित हो, ऑप्शन 1 डी वाला सही है। चलिए साथियों, और आप सभी लोग देखिए 95 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार क्या करना है? आपका चौथा नंबर सही है, 95 का, स्थगन सदन के नेता द्वारा अकेले किया जाता है। 92 नंबर आप देख लेंगे, राज्य विधायिका की कार्यवाही के बारे में क्या सत्य है? सी ऑप्शन सही है, विधायिका में कार्य केवल राज्य की सरकारी भाषा अथवा हिंदी अथवा अंग्रेजी में निष्पादित किए जाएंगे, बस। आगे 96 नंबर आप देखेंगे, पंचायत की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए कौन अधिकृत है? राज्यपाल द्वारा गठित वित्त आयोग है। 99 नंबर देखिए, निंदा प्रस्ताव के बारे में क्या सत्य है? बी ऑप्शन सही है, अविश्वास प्रस्ताव से भिन्न है। इसके बाद 97 नंबर, 97 क्या है? सरकार द्वारा घोषित आत्मनिर्भर भारत योजना सहयोग करती है। आपका पहला ऑप्शन सही है, भारत का निर्माण क्षमता वृद्धि तथा उद्योगों से निर्यात में। 100 नंबर आप देखेंगे, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सारे साथियों का गलत आया, कॉल आया, मैसेज आया, सर क्या है। 100 नंबर देखें, निम्नलिखित में से कौन सा विषय उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों के अधिकार क्षेत्र में आता है? मौलिक अधिकार का संरक्षण साथियों काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और आगे चलते, सॉरी साथियों, ये 97 का दोनों सही है। अब देखिए 101 साइंस का क्वेश्चन है, यानी कि .1 NaCl समाधान का pH मान, सी ऑप्शन सही है, 1.0। 98 नंबर देखिए, पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? डी ऑप्शन सही है, जनता को विकास के प्रशासन में प्रतिभाग करने योग्य बनाना। साथियों 102 नंबर काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, नीचे से रात में चमकने वाले वर्णक के रूप में कौन सा यौगिक जाना जाता है? यूरोपियम डोप्ड स्ट्रोंटियम इल्यूमिनेट, यानी सी ऑप्शन सही 102 का। 103 नंबर, स्मार्ट फिल्म के लिए किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है? इंडियम टिन ऑक्साइड, सी ऑप्शन सही है। 107 ऑक्टेन रेटिंग बढ़ाने के लिए किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? टेट्रा एथिल लेड, ऑप्शन ए सही है 107 का। 104 कार्सिनोमा के उपचार के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? प्लेटिनम, सी ऑप्शन सही है 104 का। 108 PHBB यानी बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन ए सही है, पॉली। 5वां, गर्भ निरोधक गोलियों को किस यौगिक का, यानी गर्भ निरोधक जो गोलियां बनाई जाती है किस यौगिक का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर बी सही है, लेवोनोग्रेस्ट्रेल। 109 नंबर, हार्मोन्स किसके द्वारा स्रावित होती है? डी ऑप्शन सही है, अंतरस्रावी ग्रंथियां। 106 तेल का गैल्वेनाइज्ड आयरन पॉट में क्यों नहीं रखा जाता है? उपरोक्त सभी, डी ऑप्शन सही है।
110 निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस और मानव के बीच बातचीत को दर्शाता है? सी ऑप्शन सही है, परजीविता। 111 संक्रमण के जवाब में बनने वाली पहली इम्यूनोग्लोबुलिन श्रेणी में कौन सा? ऑप्शन नंबर ए IgM सही है। 115 निम्नलिखित में से कौन सा खरीफ फसल है? सी गन्ना। जैविक झिल्ली किससे बनी होती है? लिपिड और प्रोटीन दोनों से बनी होती है। ऑप्शन नंबर एक सही है 112 का। 116 जाइलम का कार्य पानी और घुले हुए खनिज पदार्थों का परिवहन। सी ऑप्शन सही है 116 का सी ऑप्शन। 113 निम्नलिखित में से एक नॉन सेंस कोडन है? सी UAA। 117 साथियों पौधों के वर्गीकरण में संवहनी ऊतकों की विशेषताओं का प्रयोग करने वाले पहले व्यक्ति? सी ऑप्शन सही है APD कोंडोले। 114 विलुप्त होने के खतरे पर पड़ी प्रजातियां कहलाती है लुप्तप्राय। ए ऑप्शन सही है। 118 आम में हम जो भाग खाते हैं वह मध्य फल भित्ति। बी ऑप्शन सही है। ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर। 119 का सी सही है। 123 का ए सही है। 1911 में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में भारतीय दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर बनने का अवसर हरदयाल को मिला। ए ऑप्शन सही है। 120 माइकोराइजा संबंध फल पौधे का लाभ है। डी ऑप्शन सही है। खनिजों का बढ़ा हुआ अवशोषण और रोगों से सुरक्षा। इधर साथियों देखेंगे 124 MAO कॉलेज अलीगढ़ के प्राचार्य का नाम बताए जिसने 19वीं सदी के अंतिम दशकों में मुस्लिम सांप्रदायिकतावाद को बढ़ावा दिया था। ये थियोडोर बैग। डी ऑप्शन सही है 124 का। 121 सुरक्षित वाल्व सिद्धांत यानी कांग्रेस में जो दिए थे 121। बी सही है लाला लाजपत राय। 125 देखिए साथियों द यंग इंडिया ये महात्मा गांधी की पुस्तक है। बी ऑप्शन सही है। 122 दिल्ली में जो वायसराय पर बम फेंका था। ये ऑप्शन सही है लॉर्ड हार्डिंग। किस कमीशन ने और नहीं शामिल करने? साइमन कमीशन। 126 का ए सही है। 127 यानी कि किसने आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व संभाला? दिल्ली चलो का नारा दिया। ये 127 का डी सुभाष चंद्र बोस जी। किस कांग्रेसी नेता ने 1918 में बिहार की यात्रा की ताकि होम रूल लीग को गति यानी मिल सके? ये एनी बेसेंट जी हैं। बी ऑप्शन सही 131 का। 128 हम या तो भारत को स्वतंत्र करेंगे या फिर अभिमान में मर जाएंगे। ये महात्मा गांधी जी ने कहा था। ऑप्शन बी सही है। पश्चिमी चंपारण कमेटी की नियुक्ति किसके बीच समझौता हुआ? 132 ये हुआ था भारत सरकार और राजकुमार शुक्ला के बीच हुआ था। और कुछ साथी हमारे लगा दिए हैं महात्मा गांधी। देखिए महात्मा गांधी राजकुमार शुक्ला जी के आग्रह पे आए थे लेकिन जो समझौता हुआ था वो भारत सरकार और राजकुमार शुक्ला जी के बीच में हुआ था तिनकटिया प्रणाली के संबंध में। 129 बांटो और छोड़ो ये जिन्ना। बी ऑप्शन सही है। 133 बिहार में किसान सभा के प्रमुख नेता स्वामी सहजानंद जी हैं। सबका सही होगा। 123 किस अधिनियम ने भारत के विभाजन के लिए दो स्वतंत्र भारत और पाकिस्तान का मूर्ति रूप दिया? सी ऑप्शन सही है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। 134 नंबर विक्रम पुलिस थाने के अंतर्गत राष्ट्रीय ध्वज को फहराते समय किसको गोली मार दिया गया? ये गोरा खड़ी के रघुनाथ सिंह जी हैं। 135 नंबर बिहार के यानी कि मार्च 1939 में बिहार के मुख्यमंत्री श्री कृष्ण जी। सी ऑप्शन सही है। 138 नंबर देखेंगे साथियों सी ऑप्शन सही है। 136 नंबर बी ऑप्शन सही है। और 137 नंबर निम्नलिखित में से कौन इस ऋग वैदिक युग नहीं संबंधित नहीं है? गार्गी जी नहीं है। और 139 नंबर यानी कि देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक समय तक शासन किया? बहलोल लोदी जिसको हम लोग बकलोल लोदी भी कह देते कभी कभी। इसके बाद प्राचीन 140 नंबर प्राचीन भारत के संदर्भ में यानी कि इनका कालानुक्रम करना है तो सी ऑप्शन सही है। 143 में सुमेलित नहीं है। सी ऑप्शन नहीं है सर। और 141 कैरा तुलसीदास द्वारा लिखा गया नहीं, साहित्य लहरी तुलसीदास जी के द्वारा नहीं लिखा। ये ऑप्शन सही है। फिर 144 का बी ऑप्शन सही है और 142 का सी ऑप्शन सही है। 145 बौद्ध संगति बिहार में आयोजित नहीं की, चौथा वाला डी ऑप्शन सही है। 146 का बी सही है। 149 का बी सही है।
147 निम्नलिखित में से कौन नालंदा विश्वविद्यालय में आचार्य नहीं थे? कौटिल्य जी नहीं थे। बी ऑप्शन सही है। 148 बी सही है और 100 इधर 50 का डी ऑप्शन सही है। साथियों, हमने आपके 150 क्वेश्चन बीपीएससी 71 साल कर दिया। तो साथियों, काफ़ी इम्पोर्टेंट रहा और ऑफिशियल आंसर की से हमने आपको बताया है। और आप सभी लोग कमेंट जरूर करेंगे आपको और किस प्रकार से पेपर चाहिए। और धन्यवाद साथियों।